दी कुंजी यारों मर्दां दे हाथे आई, मर्द निगाह करे जिस वेले तो मुश्किल रहे न काई। तो सर मैं एक अर्ज करना, ये छोटे मोटे जितने भी साढ़े मसले मसाइल हैं ना जनाब, अगे भी इंशाअल्लाह रहमान आसिम उम्मीद है और पूरी रामनगर के लोग जिंदाबाद है ना कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पखों में नहीं हौसलों में उड़ान होती है। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई। और एमएलए साहब आप यहाँ पर कदम मुबारक रखे, ऐसा लगा हमको कि हमारे जख्मों को दवा मिल गई। ये जनाब और आए थे जदों दे और तदों दी साढ़े इलाके दे विच, साढ़े दिलों दे विच, साढ़े लोकां दे विच एक बहुत बड़ा सुकून और बहुत बड़ी खुशी पैदा हुई है। इंशाअल्लाह रहमान अगे वास्ते भी जनाब दे वास्ते इधर बैठे दे रामनगर दे लोग नहीं, उधमपुर दे लोग नहीं, जम्मू कश्मीर दे लोग पूरे और पूरी भारत के लोग जड़े ना वो दुआ करते हैं ना। और सिर्फ लोग ही नहीं सर, दरियाए चनाब, दरियाए गंगा, दरियाए महानदी, दरियाए कावेरी, दरियाए सतलुज और दरियाए ब्रह्मपुत्र के अंदर की मछलियों में खुशी मिलाती जनाब एमपी बन के आएंगे आगे इंशाअल्लाह। नमस्कार, दैनिक सवेरा देखने वाले तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ रामनगर के डाक बंगला में और यहाँ पे रामनगर के विधायक डॉक्टर सुनील भारद्वाज ने लगाया जनता दरबार और सुनी लोगों की समस्या। वो काफ़ी सारी जो समस्या जो है उन्होंने हल की, रोड की और कई सारी समस्या हैं। हम उनसे खास बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आगे जैसे रोडों की जो हालत है कब तक ये सुधरेगी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रामनगर के विधायक, खास बातचीत करने के लिए रामनगर के विधायक, इनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है रामनगर की रोडों की जो हालत है खस्ता है, और जो यूनिवर्सिटी की बात करें, ढालसा जो झील जो है उसका काम कब तक लगेगा रोडों का सर? देखिए, आज भी जैसे आपने देखा कि जितनी भी समस्याएं या जितनी भी बात हुई ज़्यादातर रोडों को लेकर हुई। और पिछले दिनों आपने देखा कि कितने रोडों की जियो टैग रामनगर में कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए और अब जो पक्के सर्वे हैं वो भी हो रहे हैं। बड़े सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी 2014 के बाद ही आई है और बड़े सारे ऐसे रोड हैं जो ब्लैक टॉप भी पिछले 6-7 महीने में हुए हैं। मगर ये बात सच है क्योंकि बरसात का मौसम है, पहाड़ी क्षेत्र है, लैंडस्लाइड होता है। मगर डिपार्टमेंट को हमारी तरफ से यही दिशा निर्देश है कि जल्दी से जल्दी जितने भी रोड कभी भी लैंडस्लाइड होता है तो उसको क्लियर किया जाए और बड़े सारे रोडों की मरम्मत अभी आने वाले टाइम में शुरू होगी। सर, कहीं ना कहीं लोगों के बीच रोष है कि 3-3 जनता दरबार लगते हैं लेकिन रामनगर की डेवलपमेंट फिर नहीं हो रही है। हॉस्पिटल की बात करें, अब तक डॉक्टर नहीं आया है, आपने कोशिश भी की, कब तक सर वो आए? रामनगर में एक ही जनता दरबार लगता है, 6 तारीख को जनता दरबार होता है। हमारे माननीय एमपी महोदय पिछले बार आए थे जब हमारा योगा डे था, इंटरनेशनल योगा डे, तो उन्होंने एक जनता दरबार रामनगर में किया था 21 जून को। बाकी रामनगर में एक दिन 6 तारीख को जनता दरबार हमने रखा है और अगर किसी दिन छुट्टी होती है उस दिन तो हम वो दरबार 7 को करते हैं। तो एक ही जनता दरबार लगता है और जितने भी मसले मसाइल लोगों के होते हैं उनको हम उसमें हल करते हैं। कुछ ऐसे मसले होते हैं कि जो ऑन स्पॉट हल हो जाते हैं, एक फ़ोन पे हो जाते हैं या इमिडिएटली हो जाते हैं। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मान लो किसी ने कोई नया ट्रांसफार्मर लगाना है, किसी ने कहीं पे नया रोड बनवाना है, तो वो चीज़ें एक प्रोसीजर के तहत होती है। पहले उसका एस्टिमेट बनता है, डीपीआर बनती है, सैंक्शन होता है, टेंडर होता है, फिर अलॉटमेंट होती है, तो फिर वो चीज़, तो वो टाइम लगता है उनमें। तो सर, इस समय नदियां नाले उफान पे है, बरसात का मतलब लोगों के क्या संदेश दोगे आप? देखिए, जैसे आपने पिछले दिनों देखा, हर मौसम की अपनी अपनी समस्याएं हैं। पहले गर्मी का मौसम था तो लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत थी और जैसे आपने देखा लगभग 130 के आसपास हमारे खराब हैंडपंप हमने लोगों को ठीक करके दिए। तो उस टाइम लोगों को पानी की ज़रूरत थी। अब बरसात शुरू हुई तो अब रोडों की हालत ख़राब है तो रोड की मरम्मत हो रही है। आने वाले टाइम में अभी स्कूल स्टार्ट होने हैं तो टीचरों की, मगर सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, साइमल्टेनियसली काम चल रहा है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि चीज़ें हल भी होंगी। और एक ही दिन में कोई भी मसले हल नहीं होते, उसमें टाइम लगता है।
तो बाकी जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। अभी पिछले दिनों जो स्कूलों में रैशनलाइजेशन हुई टीचरों की, तो हमने कोशिश की कि दूर दराज के जो स्कूल हैं वहाँ पे भी टीचर पहुँचे। अभी कुछ जो स्कूल हैं जहाँ बिल्डिंग की समस्या थी, जैसे अब लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास कोगोट स्कूल के लिए सैंक्शन हुआ। अभी पहली बार सिंथेटिक जो कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट, वो गर्ल्स हाई स्कूल रामनगर के लिए सैंक्शन हुआ। रामनगर की ग्राउंड के काम जल्दी ही आप देखेंगे कि ऑन ग्राउंड होगा। यहाँ पे डेंटल डॉक्टर नहीं था, पिछले दिनों उसकी ट्रांसफ़र हुई, हॉस्पिटल में डेंटल डॉक्टर आया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं है, जब मैं बना तो उसके बाद 6 डॉक्टरों की यहाँ पे ट्रांसफ़र की, उसमें से किसी ने ज्वाइन नहीं किया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट की भी 2 बार ट्रांसफ़र हुई, उसने भी ज्वाइन नहीं किया। अब तीसरी बार कल परसों भी मैं मंत्री जी से मिल के आया हूँ कि यहाँ पे हमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट चाहिए। तो हर चीज़ पे काम चल रहा है। अब जब ग्राउंड पे आप भी देखेंगे, जैसे जैसे काम होगा तो आपको भी दिखेगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामनगर के विधायक डॉक्टर सुनील भारद्वाज, जिन्होंने कहा कि धीरे धीरे ही काम होंगे। कुछ काम जो होते हैं एक दिन में हो जाते हैं, कुछ कामों को जो है वो वक्त लगता है। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।